मैं प्रवीण कुमार अग्रवाल आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं प्रवीण आईज एकेडमी की तरफ से। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी कड़ी में आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, पहले मैं सबसे पहले क्यूब रूट पे आता हूँ, फिर मैं स्क्वायर रूट पे आता हूँ। तो एक ऐसी जेएन में मेरा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आया था रूट 0.5 वर्गमूल 0.5 का आंसर क्या होगा। 0.5 से ज़्यादा होगा, 0.5 से कम होगा या 0.5 ही होगा। ये झारखंड पीएससी में पूछा जा चुका है। तो क्या होगा दोस्तों, आपको लगेगा वर्गमूल तो हमेशा कम ही होता है, लेकिन नहीं। अब याद रखिए एक नियम है, एक का वर्गमूल हमेशा एक होता है और एक से अगर छोटी संख्या है तो उसका वर्गमूल हमेशा उससे बड़ा होगा। यानी पॉइंट में कोई भी संख्या होगी, अगर एक से छोटी संख्या है तो उसका वर्गमूल हमेशा क्या होगा, एक से छोटी संख्या का वर्गमूल हमेशा एक से उस संख्या से ज़्यादा होगा, उस संख्या से ज़्यादा होगा, से ज़्यादा होगा। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब अगर 0.9 है तो हम क्या करते हैं, 0.9 का वर्गमूल तुरंत 0.3 लगा देते हैं, ये गलत होगा। इस नियम के तहत 0.9 का वर्गमूल 0.9 कुछ समथिंग हो जाएगा, यानी 0.9 का वर्गमूल 0.3 कभी नहीं होगा। अब आइए, इसी में अगर एक से ऊपर का संख्या है, अगर एक से ज़्यादा की संख्या है तो उसका वर्गमूल हमेशा क्या होता है, उसका वर्गमूल हमेशा कम होता है। ठीक इसका उल्टा देख लीजिए, अगर पॉइंट वाली संख्या है तो इसका अगर वर्ग की बात करें 0.5, इसका वर्ग हमेशा क्या होता है, इस संख्या से छोटा होता है। इस संख्या से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। यानी 0.5 का वर्ग क्या हो गया, 0.25 हो गया, इस संख्या से छोटा हो गया। और अगर हम बोलें तो एक का वर्ग क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा संख्या है, मान लो 1.1 है, तो इसका वर्ग हमेशा क्या होगा, इस संख्या से ज़्यादा होगा, 1.2 इस संख्या से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये अगर नियम ध्यान में रहेगा तो आप गलती जल्दी से नहीं करेंगे। आज मैं आपको क्यूब रूट निकालने का वैदिक तरीका बता रहा हूँ, जो आपके मेंस में भी है और आपके बैंकिंग में भी और व्यापम के एग्ज़ामों में, सभी में बहुत आसानी से ये काम आता है। और इसलिए इसको बोलते हैं विलोकनम उपसूत्र। क्या बोलते हैं, विलोकनम उपसूत्र। किसको, विलोकनम उपसूत्र क्या है ये, इसका हिंदी और इंग्लिश नाम हमेशा एक ही रहेगा, इसलिए परेशान नहीं होना है, संस्कृत शब्द है ये। और विलोकनम उपसूत्र जो है, इस मेथड से हम क्यूब रूट निकालने का तरीका देखेंगे। क्या निकालने का तरीका देखेंगे, क्यूब रूट या घनमूल। अब कुछ चीज़ें आपको एकदम याद रखनी है, जैसे क्या, तो सबसे पहले 1 से 10 तक, 1 से 10 तक आपके जो घन होते हैं, क्यूब होते हैं, वो कितने हैं। 1 का क्यूब हमेशा 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, 3 का क्यूब क्या हो गया, 27 होगा, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का कितना होगा, 125, 6 का कितना होगा, 6 का 216 होगा, 7 का कितना होगा, 343 होगा, 8 का कितना होगा, 8 का 512 होगा, 9 का कितना होगा दोस्तों, 729 होगा। अब आ गया, और 10 का कितना होगा, तो 10 का आपको पता ही है, 10 का होगा 1000। हमको यही से मतलब है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और अब देखते हैं
इसका बीजांक भी याद रखिए। बीजांक का मतलब क्या है, यानी उसको हम लोग 9 कट मेथड भी बोल देते हैं, यानी जो भी अंक है उस अंक को आपस में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 1 है तो इसका बीजांक 1 ही होगा, 8 है तो इसका बीजांक 8 होगा। अब 27 है तो इसका बीजांक क्या होगा, तो 2 और 7 को आपने जोड़ दिया, 2 और 7 को ऐड कर दिया, तो बीजांक इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, 9। क्या, अच्छा 6 और 4 10 होता है, 10 के अंकों को भी आपस में जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 1। फिर 5 to 1 यानी कितना हो गया, तीनों को जोड़िए तो कितना हो गया, 8 हो गया। 2 6 और 1 इन तीनों को जोड़िए कितना हो गया, तो ये 9 हो गया। फिर आप इस तीनों को जोड़िए कितना हो गया, 10 हो गया। 10 का बीजांक 1 होता है। अब तीनों को जोड़िए, 5 1 6 और 2 8 8। यहाँ जोड़िए 7 2 9 9 दूनी 18, 18 को फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पर 1000 का 1। यानी कुल मिलाकर के क्यूब रूट उसी का निकलेगा जिसका बीजांक 189 होगा। अगर इसकी जगह कोई भी संख्या होगी तो उसका बीजांक, अगर बीजांक इसके अलावा कुछ भी होगा, जैसे 2 3 है, 2 3 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 7 है, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा, ये एग्जैक्ट क्यूब रूट इसका नहीं आएगा। और आपसे एग्जैक्ट क्यूब रूट ही पूछता है, दशमलव में कम पूछता है, तो इसका एग्जैक्ट क्यूब रूट नहीं आएगा। किसका, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आते हैं, अगर बीजांक इस टाइप से तो इसका नहीं आएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान में रखना है कि इकाई क्या है, कोई भी घन संख्या है उसकी इकाई क्या है। जैसे अगर मान लीजिए मैं देखूं कि यानी यूनिट क्या है कोई भी घन संख्या के निकालने की, अगर यूनिट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो याद रखिएगा अगर यूनिट में 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई अंक है तो इसका घनमूल की यूनिट क्या होगी, घनमूल की इकाई क्या होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो मैंने 2 3 और 7 8 को अलग किया है, यही एक हमेशा 1 की यूनिट 1 ही रहेगी, 4 की यूनिट 4 ही रहेगी, 5 की यूनिट 5 रहेगी, 6 की यूनिट 6 रहेगी, लेकिन और 9 की यूनिट 9 ही रहेगी। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि 2 की यूनिट यानी ये 2 और 8, 2 की अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 की यूनिट अगर है तो 8 उसका आंसर होगा, 3 की यूनिट है तो 7 आंसर होगा, और 7 की यूनिट लास्ट में है तो उसका उत्तर 3 होगा, 8 की यूनिट है तो उसका उत्तर 2 होगा, लास्ट का यूनिट। अब यहीं से पूरा मेथड हमको चेक करना है। अब मैं कई सारे आपके क्वेश्चनों को देखूंगा और आपसे तत्काल आंसरों को बताऊंगा। फिर से देख लीजिए, सीधा सीधा कमाल क्या है कि अगर एक यूनिट में लास्ट में है 1 4 5 6 9 है, अगर आखिरी का अंक 1 4 5 6 9 है तो उसका आखिरी का अंक हमेशा क्या होगा, 1 4 5 6 9 ही होगा। और अगर आखिरी का अंक 2 है तो उसका घनमूल हमेशा 8 होगा, अगर आखिरी का अंक 3 है तो उसका घनमूल हमेशा 7 होगा आखिरी का अंक, और अगर 8 है तो उल्टा हो जाएगा 2 और 7 है तो उल्टा हो जाएगा 3। अब मैं आता हूं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चनों को और सेकंडों में आपसे क्वेश्चनों को बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करें घनमूल। आप फिर आपके मैं अंक बताइएगा, मैं तुरंत उसके आंसरों को बताना शुरू करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक घनमूल की, और सारी व्याख्या मैं करते चल रहा हूं। आपके पास क्वेश्चन है 29791, 29791, इसका हमको क्या लेना है, इसका घनमूल निकालना है। क्या मेथड होगा, तो देखिए घनमूल और वर्गमूल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिस्टम में, तो मैं अभी घनमूल बताता हूँ, फिर मैं कल वर्गमूल बताऊँगा। वर्गमूल में क्या होता है, 2-2 का पेयर होता है। कितने का पेयर होता है, 2-2 का पेयर होता है, 2-2 के जोड़े बनते हैं,
और घनमूल में कितने के पेयर बनेंगे, कितने के जोड़े बनेंगे, तो 3-3 अंकों के जोड़े बनेंगे। 3 अंकों का ये जोड़ा बना। अब यहाँ 3 अंक नहीं है, 1 अंक है तो भी एक जोड़ा माना जाएगा, तो भी एक पेयर माना जाएगा। 2 अंक है तो भी एक पेयर माना जाएगा, और 3 अंक है तो भी एक पेयर माना जाएगा। अगर 4 अंक होंगे तो फिर ये 3 पेयर कहलाएंगे। यानी अगर 7 अंक हैं टोटल, तो कितने पेयर कहलाएंगे, 3 पेयर। 6 अंक तक 2 पेयर, 3 अंकों तक 1 पेयर, 4 अंकों तक 2 पेयर, 5 अंकों तक भी 2 पेयर। इस पेयर का मतलब क्या है कि घनमूल का जो अंक होंगे, घनमूल कितने अंकों से मिलकर के बने होगा, जितने पेयर बने, यानी 2 अंकों से मिलकर बना होगा। कितने अंकों से बना होगा, क्यूब रूट 2 अंकों से बना होगा। अब जैसे देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना ये है कि 791 है दोस्तों, तो मैंने कहा था आखिरी यूनिट अगर 1 है तो उसकी आखिरी यूनिट क्या होगी, 1 होगी। आखिरी यूनिट हमेशा क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पर ये जो 29 है इसको ध्यान में रखना है, ये जो सेकेंड पेयर इसको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए देखिए 1 का क्या होगा, 1 का मैंने कहा था 1, 2 का मैंने क्या कहा था 8, 3 का मैंने क्या कहा था 27, और 4 का मैंने क्या कहा था 64। ये जो शुरू वाला नंबर आ रहा है, शुरू वाला अंक आ रहा है, 2 नंबर है 29 है, इसको हमको देखना है कहाँ पर ये इंगित होगा। ये देखिए कहाँ पर हो रहा है, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में हो रहा है। किसके क्यूब के बीच में हो रहा है, 3 और 4 के क्यूब के बीच में हो रहा है। तो 3 और 4 के क्यूब के बीच में हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहला अंक क्या हो जाएगा, पहला अंक इसमें बड़े अंकों को नहीं लेंगे, छोटे अंक के रूप में लेंगे। 3 का क्यूब 27 है और 4 का क्यूब 64 है, जबकि हमारा अंक क्या आ रहा है 29 आ रहा है। क्या आ रहा है 29। तो हमारा शुरू का 27 वाले का क्यूब रूट 3 है, तो ये 3 हमारा आंसर हो गया। मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है उसका क्यूब रूट हमारा 31 हो गया, इतनी आसानी से। तो अभी मैं पूरे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ एक एक करके, और आप भी देते जाइए। एक और क्वेश्चन है इसी में से लिया हुआ, 941192, 941192, 941192। सबसे पहले तो हमको देखिए, इसमें ये चेक नहीं किए थे हम, सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या इसका एग्जैक्ट क्यूब रूट आ जाएगा या नहीं आएगा। तो बीजांक इसका क्या होना चाहिए, बीजांक 189 अगर नहीं है तो सीधा सीधा काट दीजिए कि उसका क्यूब रूट है ना, एग्जैक्ट क्यूब रूट नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक, एग्जैक्ट क्यूब रूट के लिए क्या होना चाहिए, इसका बीजांक क्या होना चाहिए, इसका बीजांक आपका या यूनिट क्या होनी चाहिए 189 ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 189। तो देखिए दोस्तों करके देख लेते हैं। तो इसको जोड़िए आप, 9 2 11 12 13, 13 और 4 17, 17 और 9 26, सबको आपस में ऐड कर लिया तो ये 26 आ गया। 26 को जब और ऐड करेंगे तो इसका बीजांक यानी एक अंक कितना आएगा, बीजक अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर बीजांक 189 आए तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, उसका हम घनमूल हो सकता है उसका। अब पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए क्या है, अच्छा इसमें ऐसा नहीं कि सभी का अगर 8 आ रहा है तो सबका निकल जाएगा, लेकिन वैदिक मैथ्स में हमको इसी टाइप से मैथ्स में पूछा जाएगा, इसके अलग से ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो एक बार फिर ध्यान रखिए कि इसके कितने पेयर बनेंगे, इसके पेयर बनेंगे 2। एक पेयर ये हो गया 3 अंकों का, फिर एक पेयर 3 अंकों का ये हो गया। अब शुरू के 3 अंकों का जो पेयर है उसके लिए मैं क्या करूँगा देख ही लीजिएगा, और बाद के 3 अंकों का आप देखिए, यहाँ बाद के 3 अंक के पेयर हैं 192, इसका इकाई अंक 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इकाई अंक है 2 का 8 हो जाता है, 8 अगर होता तो यहाँ 2 हो जाता। ठीक है, 1 4 5 6 और 9 अगर यहाँ होता तो आखिरी अंक हमेशा 1 4 5 6 9 होता। यहाँ क्या है 2 है, 2 का 8 हो जाएगा और 3 का क्या होता 7 हो जाता। अगर यहाँ 8 होता तो 2 हो जाता, यानी इसका आखिरी अंक क्या हो जाएगा, इसका आखिरी अंक 8 हो जाएगा। अब फिर से देखिए दोस्तों 941 कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए 5 का कितना हो गया
5 का घन 125 हो गया, 6 का कितना हो गया, 6 का 216 हो गया, 7 का कितना हो गया, 343 हो गया, 8 का कितना हो गया, 8 का हो गया 512, 9 का कितना हो गया, 9 का आपका हो गया 729 और 10 का कितना हो गया 1000। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 1 का आखिरी अंक 1 ही होगा घनमूल में, 8 का कितना हुआ 2 हो गया, 7 आखिरी में था 27 का 3 हो गया, 4 का रिपीट 4 हुआ, 5 का रिपीट 5 हुआ, 6 का रिपीट 6 हुआ। अगर आप भूल गए हैं तो यहां से भी ध्यान रहेगा। 3 का देखिए 7 हो गया, आखिरी में 2 है तो इसका 8 हो गया, 9 का रिपीट 9 हुआ। तो यहां से भी आपको ये पता चल रहा है। अब देखिए ये जो हमारा अंक 941 है वो कहाँ आ रहा है, 941 आ रहा है आपके 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में, इसलिए इसका पहला वाला अंक क्या हो जाएगा, पहला वाला अंक 941 यानी 9 का क्यूब जो हो रहा है, तो पहले वाले का क्यूब रूट क्या है 729 का क्यूब रूट 9 है, तो ये हो जाएगा 98। ये है। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे लेता हूं, आप खुद क्यूब रूट पूछिए मेरे से, मैं तुरंत सेकंडों में आपको बता के दूंगा। तो चलिए एक एक करके देखें। तो आपके द्वारा मुझे इतने सारे नंबरों का क्यूब रूट निकालने के लिए मिला है। अब मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, देखिए सेकंडों में अब मैं क्यूब रूट आपको निकाल के बता रहा हूँ। जैसे देखिए सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ 336 है, यहाँ कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, और इन 2 पेयरों का मतलब क्यूब रूट के अंक कितने होंगे, 2 ही अंक होंगे। कितने डिजिट होंगे, 2। अब जो आपने देखा ये जो बना है 336, और सबसे पहले तो हमको क्या देखना है, सबसे पहले तो बीजांक देखना है 189 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए सभी के बीजांक 189 आने चाहिए, नहीं तो उसका एग्जैक्ट क्यूब रूट नहीं निकलेगा। 6 3 9, 9 3 12, 12 और 7, 12 और 7 19 और 9 9 कितना हो गया 28, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 3 9, 9 3 12, 12 और 7 19 और 9 28। 28 का मतलब क्या हो गया, 28 का मतलब फिर से जोड़िए तो बीजांक कितना हो गया 10, 10 का बीजांक 1 हो गया। यानी आपस में जोड़ते जाइए जब तक एक अंक ना हो, उसी को बीजांक बोलते हैं। और ये वैदिक मैथ्स में तो जरूरी है ही, साथ में रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे जुड़े हुए। तो आपने देखा था नियम क्या बोलता है कि जो लास्ट पेयर है 3 अंकों का, उसमें क्या है लास्ट में जो अंक आ रहा है वही उसका क्या होगा आखिरी अंक क्यूब रूट का होगा। तो यहाँ 336 में आखिरी अंक क्या हो गया 6, और 97 कहाँ आ रहा है ये आपको फिर से ध्यान में रखना है। फिर से मैं वो ग्रुप बना रहा हूँ, 1 × 1 कितना हो गया 1, 2 × 2 कितना, सॉरी यहाँ पर क्यूब ले रहे हैं तो 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया, 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8 हो गया, 3 × 3 × 3 कितना हो गया 27 हो गया आपका, 4 × 4 × 4 कितना हो गया 64 हो गया, 5 × 5 × 5 कितना हो गया 125 हो गया, 6 × 6 × 6 कितना हो गया है ना, ये हो गया 216, 7 × 7 × 7 कितना हो गया 343, जो बार बार आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए 97 किसके बीच आ रहा है, तो 64 और किसके बीच आ रहा है 124 के बीच आ रहा है, 64 और 125 के बीच आ रहा है, सॉरी 97। तो 97 का यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 64, यानी इससे पहले 64 से जो इसी का क्यूब रूट 4 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 46 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसको भी 3 और 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 और 2 ही अंक बचा है, इसलिए 2 अंक 2 पेयर हो गए। 8 का क्या होगा, 8 का 2 होगा, और 74 कहाँ आ रहा है 74 आपका आ रहा है 64 और 125 के बीच में, तो इसका भी पहला अंक क्या हो जाएगा 4। यहाँ भी देखिए 3 और 1 करेंगे, लास्ट अंक 1 है, 9 कहाँ आ रहा है 8 और 27 के बीच में, तो पहला अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अभी इसको मैं बताऊँगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 167 और 12, 167 में आखिरी अंक 7 है तो ये 3 हो जाएगा, और 12 कहाँ आ रहा है 8 और 27 के बीच में, तो 8 और 27 के बीच में ये 12 आ रहा है,
तो 12 क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब रूट आपका 2 हो जाएगा, यानी 23 आंसर हो गया। बाकी आप निकाल के बताइएगा। यहाँ 608 है, 608 है तो 8 का 2 हो गया। 140 किस में आ रहा है, 140 आ रहा है आपका थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, तो 140 आ रहा है 125 और 216 के बीच में। 140 कहाँ आ रहा है, यानी यहाँ पर आ रहा है, इसलिए इसका पहला अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहला अंक क्या हो जाएगा, 5। 52 के क्यूब को इसका क्यूब रूट 52। फिर आइए देखिए, तो ऐसे ही आपको सबको निकालना है। अब जो है आपको लगेगा ये कैसे होगा, तो इसका 3 हो गया और 804 कहाँ आ रहा है, 9 और 10 के बीच में। तो पहला अंक क्या हो जाएगा, इसका पहला अंक 9 हो जाएगा। 9 के क्यूब और 10 के क्यूब भी आ रहा है, तो ये 93। ऐसे करके आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा मैंने और इसका विस्तार किया है। अगर ये 7 अंकों तक का आएगा तो कैसे निकालोगे, 8 अंकों का आएगा तो कैसे निकालोगे, ये आपने कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, 3 का पेयर लिया आपने, फिर 3 का पेयर लिया, बचा 1, ये भी पेयर के रूप में आ जाएगा। तो कितने अंक हो गए टोटल, 3 अंकों का घनमूल निकलेगा, यानी क्यूब रूट कितने अंकों का निकलेगा, 3 अंकों का निकलेगा। ये इससे ये पता चलता है। आखिरी 208 कहाँ आ रहा है, तो आखिरी का 8 है, 8 का हमेशा क्या होता है, 2 होता है। अब आपको ये टेबल को आगे बढ़ाना है। जैसे टेबल को आगे कैसे बढ़ाना है, तो ये ध्यान दीजिए। 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब आपका होता है 1000। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। और 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब 1798 होता है, 1728 होता है। 12 का क्यूब कितना हो गया, 1728। ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा 1061 कहाँ पर आएगा। तो 1061 कहाँ पर आएगा, देखिए 1000 और 1331 के बीच में आएगा 1061। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1061, इसका मतलब क्या है, किसका क्यूब रूट लेना है हमको, 1000 का क्यूब रूट लेना है, और कितना आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, यानी 102 का क्यूब हमारा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा और आगे देखें, ये और 7 वाले कितने थे, कोई और भी है क्या, तो 7 वाले अंकों का मैंने बताया। ठीक इसी टाइप से 7 वाले अंकों का, हाँ ये भी 7 वाले अंकों का है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से मैं लिख लूँ 1404928। सबसे पहले तो इसका क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका आप सम लोगे, बीजांक निकालोगे, जोड़ के देखिए 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27 और 1 4 1 5, 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 और 8 28। वही मैं बोला कैसे होगा, 8 और 2 10, 10 यानी 1। बीजांक कितना आ गया 1, और मैंने पहले भी बताया था बीजांक अगर 1 8 9 हो तो इसका क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 पेयर बनेंगे, यानी क्यूब रूट कितने अंकों का होगा, 3 अंकों का होगा। आखिरी अंक 8 है तो क्या होगा, आखिरी अंक 2 होगा। अब आपका 11 और 12 का क्यूब देख लीजिए, 11 का कितना हो गया 1331, और 12 का क्यूब कितना हो गया 1728। तो ये अंक बीच में कहाँ पर आ रहा है, ये अंक, यानी कौन सा अंक लाना है हमको, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ करके लाना है, 141404। अब यहाँ पर 2 अंकों को लेकर के लाना है, और इसकी इकाई क्या होगी, इसका क्यूब रूट 1331 के पहले वाला यानी 11 को लेना पड़ेगा। तो यानी कुल मिलाकर के इसका क्यूब रूट कितना हो गया 112। तो सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा। 7 वाले में चूंकि 7 का कोर्स का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसकी एक और आगे बढ़ाने की कोशिश की। कल हम लोग इसी के आगे देखेंगे आपका स्क्वायर रूट कैसे आसानी से निकालते हैं वैदिक मैथ्स में मेंस के हिसाब से, तो उसको हम लोग देखेंगे। आज यहीं तक इस मैथ्स के, हमारे वैदिक मैथ्स के टर्म में। थैंक यू।